हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड रियल नंबर शुरू करने के लिए आज जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके टर्म फर्स्ट के लिए, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, बहुत ही लाइटली आपको पढ़ना है। इसमें सब जो भी यूज़ हुआ है वो आप लोगों का क्लास 6, 7, 8, 9th का भी कुछ है, तो आप लोग लाइटली अगर लेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। और पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग करते हैं। पहले क्वेश्चंस में एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, वन 35 एंड 2 to 5, 135 and 2 to 5। इसका एचसीएफ निकालना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये पता है कि 135 is less than 2 to 5। तो 135 से डिवीजन प्रोसेस से किस तरह से हम एचसीएफ निकालेंगे, चलिए देखते हैं। वन 35 divided by 2 to 5। 135 से 2 to 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। 135 माइनस ये रहेगा, 5 से 5 माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से 3 माइनस नहीं होगा, कैरी ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 माइनस 3 9 आ जाएगा। 90 से 135 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा। 90 माइनस करेंगे 5, और 3 से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी ले लेंगे, 13 हो जाएगा। 13 माइनस 9 4। 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, 2 टाइम जाएगा 90, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। हम तब तक इसी तरीके से इसको करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, और जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए हम लोग किस तरीके से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, देखते हैं। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम,
स्टूडेंट्स, ये हमारा डिविडेंड है। सबसे पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे। 2 to 5 इक्वल टू डिवाइजर 135 इंटू क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर हमारा है 90। सेकेंड में आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 135 इक्वल टू, इसमें हमारा डिवाइजर है 90 इंटू क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर 45। लास्ट स्टेप में हम इसको लेंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, इस वजह से 45 से हमारा पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है 90 और रिमाइंडर 0 आ रहा है। जहाँ से जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर इज नो रिमाइंडर, देयर इज नो रिमाइंडर so divisor divisor 45 is our HCF। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा कोई रिमाइंडर नहीं है। 45 से हमने 90 को डिवाइड किया है तो पूरी तरह से डिवाइड हो गया है और रिमाइंडर नहीं है, इस वजह से 45 ही हमारा HCF होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन फर्स्ट का एक फर्स्ट पार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट है 196 एंड 38220 ये क्वेश्चन है। तो 196 is less than 38220। 196 38220 196 से 196 का टेबल तो लर्न होना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हम लोग आइडिया से चलते हैं
तो सबसे पहले इसके 3 डिजिट लेते हैं 382। 382 को अगर 2 टाइम हम देखते हैं तो 2 टाइम में इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और कैरी 1 19, 2 1 जा 2 और 1 कैरी 3। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये 382 आता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर 392 आ रहा है। इट मीन्स 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम 196। माइनस कर देंगे, 2 से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी 1 ले लेंगे, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा। यहाँ 7 से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 17, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 है, 2 से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। अब 2 यहाँ से ले लेंगे तो ये हमारा 9 टाइम जाएगा, 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86, कैरी 8 and 9 1 जा 9, 9 8 17, 9 8 17 माइनस कर देंगे इसको, 2 से 4 माइनस नहीं होगा, कैरी 1 ले लेंगे 12 हो जाएगा। और 12 माइनस 4 इक्वल टू 8, यहाँ 5 रहेगा, 5 से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी 1 ले लेंगे 15, 15 माइनस 6 9, यहाँ 7 है, 7 से 7 माइनस हो जाएगा और 1 से 1 माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ से ये 0 ले लेंगे, फिर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम में ये डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 9 जा 45, 45 और 3 48, कैरी 4, 5 1 जा 5 4 9। तो स्टूडेंट्स 196 से ही ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर हमारा सिंगल स्टेप में ही SCF निकल आएगा। 196 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, यहीं से क्लियर हो जाता है कि रिमाइंडर 0 है, ऐसी कंडीशन 196 ही HCF होगा। एल्गोरिथम के बेस पर हम इसके स्टेप को नोट डाउन कर लेते हैं। डिविडेंड है 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। There is no remainder, so divisor 196 is our HCF। बहुत ही आसानी से HCF फाइंड हो जाता है स्टूडेंट्स, बहुत इजी वे में है, आप लोग लाइटली एकदम पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। एक्सरसाइज
1.1 के पहले क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है 867 and 255 867 is greater than 255. 867 255 से ग्रेटर है, इस वजह से 255 ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा 255 एंड डिविडेंड हो जाएगा 867। 255 से 867 हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 कैरी 1 16, 3 2 जा 6 और कैरी 1 7, 765 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 6 से 6 जाएगा 0 और ये 1, 102। 102 से हम 255 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा 204 हो जाएगा और रिमाइंडर इसमें आ जाएगा 5 - 4 1 और ये 5। 51 से 102 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन 51 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो हमारा एचसीएफ 51 ही हो जाएगा। एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं उनको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो 876 इक्वल टू डिवाइजर 255 क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर 102। नेक्स्ट स्टेप है 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 51। नेक्स्ट स्टेप है 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। There is no remainder, so divisor 51 is our HCF. कोई रिमाइंडर नहीं है, इस वजह से हमारा जो डिवाइजर 51 है यही HCF हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके 3 पार्ट्स थे, हमने पूरी तरीके से इनको सॉल्व किया है और आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान वे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके टर्म 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। आप लोग
बहुत अच्छे से इसको समझिए। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।